सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और जीवित खुदा की जीवित हजूरी में। अजीजों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किन लोगों की सुधि रखता है, वो किन लोगों के बारे में सोचता है, वो किन की चिंता करता है, किन के बारे में वो व्याकुल रहता है। कहता कि अगर हम देखें, अगर हम मनुष्य जीवन को देखें तो मनुष्य किन की परवाह करता है? मनुष्य उनकी परवाह करता है जो दूसरे उनकी देख रेख करते हैं। अगर देखा जाए एक माँ को, तो उस बच्चे की जल्दी सुनती है जो रोता है, गिड़गिड़ाता है, जिसे भूख लग रही होती है और वो अपनी माँ को रो रो कर बोलता है कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। और उसकी माँ क्या करती है? तुरंत उसकी सुधि लेती है और उसको दूध पिलाती है। ऐसे ही अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो किन लोगों की सुधि लेता है, वो किन लोगों की देखभाल लेता है, वो किन लोगों की सुनता है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखें पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय और उसकी आयत 9 से लेकर 18 तक में देखेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर हन्ना के बारे में तो पता चलता है कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। कहता है कि हन्ना कौन थी? हन्ना एक स्त्री थी जो माँ नहीं बन सकती थी, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। कहता है कि वो दुखी थी, वो तकलीफ में थी क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। उसको इतने वर्ष तक शादी हुई और उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। कहता है कि फिर वो क्या हुआ? वो यहोवा के सामने गिड़गिड़ाई। अगर हम देखें तो यह लिखा, तब शिलोह में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट पर एक बाजू में जहाँ एली याजक कुर्सी पर बैठा था प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता कि हन्ना जो थी वो दुखी थी, तकलीफ में थी, परेशानी में थी और वो बिलकती थी, वो अंदर ही अंदर व्याकुल रहती थी। और वो क्या हुआ, एक दिन जब खाना खाने बैठे थे वो शिलोह के पास, तो कहता है कि वो उठ करके यहोवा परमेश्वर के मंदिर की डेवड़ी पर बैठ गई जहाँ उसकी चौखट थी। कहता वो उस चौखट पर बैठ गई जहाँ उसकी एक ओर तो उस समय का एली महायाजक था, एली याजक था जो परमेश्वर का दास था, वो यहोवा से प्रार्थना कर रहा था। कहता कि वहीं पास में ही उसके क्या हुई, हन्ना बैठ गई और हन्ना बैठ करके क्या करने लगी? वो प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, बिड़बिड़ाने लगी और गिलगिलाने लगी। वो अपनी हृदय की वेदना जो है यहोवा के सम्मुख क्या थी? प्रकट कर रही थी। वो यहोवा के सामने प्रार्थना करने लगी, रो करके, गिड़गिड़ा करके, ऊंची आवाज से वह यहोवा को दुहाई देने लगी कि हे यहोवा परमेश्वर, यदि तू आज मुझ पर अपनी दया दृष्टि कर दे, अगर आज तू मुझको पुत्र दे दे, तो यहोवा मैं उसको तेरे नाम के लिए क्या करूँगी? अर्पित कर दूंगी और उसके सिर पर क्या है? कभी भी छुरा नहीं चलेगा, अर्थात उसके बाल कभी भी ना काटे जाएंगे। कहते ये सब जब हो रहा था तो उसने क्या देखा? कहला एली जो याजक था वो ये सोचा कि शायद ये नशे में है, ये मदिरा करके आई है, क्योंकि वो क्या कर रही थी? वो नबूवत कर रही थी, वो परमेश्वर से बातें कर रही थी। पर वो उसने क्या कहा? उसने कहा कि क्या तू सुबह सुबह नशा करके आई है? क्या तूने मदिरा पी है? पर उसने क्या कहा कि नहीं, मैं अपने दिल की बात क्या है यहोवा से कह रही हूँ, मैं अपने दुखों को क्या है यहोवा परमेश्वर को सुना रही हूँ, जिससे यहोवा परमेश्वर मेरी सुधि ले। अजीजों, परमेश्वर उनके सुनता है जो अपने हृदय को उनके सामने खोल कर रखता है, जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलता है। कहता है परमेश्वर को जो समय देता है, जो परमेश्वर की वैल्यू के अनुसार चलता है, कहता है कि परमेश्वर उनकी सुनता है। पर आज इंसान क्या कर रहा है? वो चाहता तो है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर दे, वो चाहता तो है कि परमेश्वर मेरे जीवन में मिरेकल करे, मेरे जीवन को बदले, पर वो परमेश्वर को समय नहीं देना चाहता, वो परमेश्वर को बताना नहीं चाहता, वो अपना जीवन उसके हाथों में नहीं देना चाहता। वो जो वाचा है वो यहोवा से बांधना नहीं चाहता कि हे यहोवा, अगर तू मेरे जीवन में
मिरेकल करता है, मेरे जीवन को बदलता है, मेरे जीवन में आशीष लाता है, तो मैं प्रतिदिन तेरे सम्मुख आया करूँगा, तुझे धन्यवाद करा करूँगा और तेरी महिमा करा करूँगा, तेरी आराधना करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। क्योंकि मनुष्य क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं परमेश्वर से आशीषित भी रहूं और मैं इस संसार के सदृश्य भी चलता रहूं। जबकि हन्ना ने क्या कहा? उसने अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को परमेश्वर के सामने व्यक्त कर दिया और उसने ये वाचा बांधी कि हे प्रभु, यदि तू अपनी दासी की सुधि ले और यदि तू मुझको पुत्र दे तो मैं उसे क्या करूँगी? यहोवा के लिए अर्पण कर दूँगी। अर्थात उसने अपने इकलौते पुत्र को जो होगा, जो उसका पहलौठा होगा, कहते कि मैं उसे क्या करूँगी? यहोवा के लिए अर्पण कर दूँगी, अर्थात यहोवा को दे दूँगी, ताकि वो क्या करे? परमेश्वर के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाए, परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हे परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में तेरा काम हो, यदि मेरी मुश्किलें हल हो जाएं, तो वो काम क्या हो? तेरे नाम को मैं अर्पण करूं? नहीं, हम क्या करते हैं? सारा क्रेडिट अपने आप लेते हैं। अरे ये तो मैंने किया है, ये तो मेरी ताकत से है, मेरी बुद्धि इतनी तेज है कि देखा हर मुश्किल को सॉल्व कर दिया। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता ना तो बल से ना ताकत से, तो सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य होता है। सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर। यहाँ हन्ना क्या कहती है? हे हन्ना, कि कहता कि हे यहोवा, तू मेरी सुधि ले, तू अपनी दासी पर दृष्टि कर और मुझको पुत्र दे। यदि तू मुझ पर दृष्टि करेगा, मेरे सुधि लेगा और मुझे पुत्र देगा, तो मैं उस पुत्र को यहोवा परमेश्वर के लिए अर्पित कर दूंगी, ताकि वो बचपन से लेकर के यहोवा के नाम की महिमा करे और उसके नाम के लिए इस्तेमाल होता जाए। वो यहोवा के नाम और महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसने अपने उस पुत्र को यहोवा के लिए दे दिया। और क्या लिखा कि जैसे जैसे शमूएल बड़ा होता गया, वो क्या है? अपने परमेश्वर के ज्ञान में भी बढ़ता चला गया। उस समय जो एली याजक था, वो उसे परमेश्वर के बारे में अवगत कराता था, परमेश्वर की शिक्षा सिखाता था, उसके वचन उसे सिखाता था। कहता उसने वो बच्चा उस यहोवा के लिए अर्पण कर दिया और वो वहीं एली की जगह पर परमेश्वर के कामों को करने लगा। कहता कि वो प्रॉफिट बना, वो भविष्यद्वक्ता बना, जो उस समय का सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता था। आगे क्या लिखा? जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था और हन्ना मन ही मन यह कह रही थी कि उसके होंठ तो हिलते थे परंतु कुछ शब्द नहीं सुनाई देता था। इसलिए एली समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात परमेश्वर को खोलकर कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह पर फिर कभी उदासी ना छाई। हालेलुया। यहाँ क्या कहता है? कहता है वो चिढ़ाई जाती थी, उसको लोग ताने मारते थे, उसकी निंदा करते थे कि तू कभी पुत्र नहीं जनेगी, तू बांझ रहेगी। जबकि उसकी जो और साथन थी वो उसके क्या था? उसके पुत्र थे। इसलिए क्या कहता है? कहता कि वो चिढ़ाई गई थी, उसको लोग ताने मारते थे, लोग उससे ईर्ष्या रखते थे और मन ही मन क्रोधित थी, वो दुखी थी, परेशान थी। तब एली ने उससे कहा कि जा, कुशल से चला जा, क्योंकि यहोवा तुझे क्या देगा? मन चाहा वरदान देगा। क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर की सुधि ली और उसने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ाई और उससे मांगा। उसका विश्वास इतना प्रबल था कि उसने परमेश्वर के नाम को महिमा दी। कहता जब उसने परमेश्वर को ही अर्पण कर दिया तो उस एली याजक ने क्या कहा कि तू कुशल से चली जा, क्योंकि यहोवा तेरे जीवन में क्या कर रहा है? काम कर रहा है और तेरा मन चाहा वरदान जो है वो तुझे देगा। वो स्त्री खुश हुई और परमेश्वर को महिमा देके चली गई। कहता फिर उसके मुंह पे क्या हुआ? कभी उदासी नहीं छाई और ना उसके मन में कभी कोई दुख आया, वरन वो परमेश्वर की महिमा करती रही, उसको जलाल देती रही। और अगर हम वचन को देखें तो उसने एक ऐसे भविष्यद्वक्ता को जन्म दिया जो बड़ा था, जिसने दाऊद जैसे राजा का अभिषेक किया था।
अगर हम आयूब को देखें तो आयूब को भी परमेश्वर ने सुधि ली। कहता जब वो दुख में था, तकलीफ में था, उसकी सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी, सब खत्म हो गया था, तब यहोवा परमेश्वर को उसने पुकारा, उसने परमेश्वर के नाम की दुहाई दी और उसका विश्वास यहोवा पर प्रबल रहा। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। कहता वो देखता है, वो ढूंढता है आज भी ऐसे लोगों को जो उसके नाम की महिमा करते हैं, जो उसके लिए अपने हृदय और मनों में प्यास रखते हैं, जो उसको खोजते हैं, जो उसके लिए हर वो वाचा को पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने उनसे बांध दिया है। पर आज इंसान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वरन वो अपनी इच्छा क्या है परमेश्वर पर थोपता है। वो कहता है कि ये परमेश्वर मुझे बंगला मिले, गाड़ी मिले, कार मिले, अपनी तमाम रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को लेकर के यहोवा के सम्मुख पहुंच जाते हैं, पर कभी नहीं पूछते कि यहोवा तेरी इच्छा क्या है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? वो उन लोगों की सुधि रखता है और उनके जीवन में काम करता है। सो अजीजों, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा आप सबसे बात की और आप सब इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। आप सबको जय मसीह।